भाइयों, हमारे धर्म में दान का बहुत महत्व है। हम पूजा पाठ करते हैं और अगर दान नहीं करते, दक्षिणा नहीं देते, तो उससे हमें वह पुण्य नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। दान कई तरह के होते हैं। भोजन दान, ज्ञान दान, वस्त्र दान, अर्थ दान, कई तरह के दान होते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान होता है। भोजन तथा वस्त्र के दान से श्रेष्ठ होता है ज्ञान दान। इतना ही नहीं, वरन यह प्राण दान से भी उच्च है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का प्रकृत जीवन है। अज्ञान मृत्यु के समान है और ज्ञान जीवन के समान। यदि जीवन अंधकारमय है और अज्ञान तथा क्लेश में बीतता है, तो वास्तव में ऐसे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान दान से नीचे है शारीरिक सहायता का दान। अतएव हमारे सम्मुख जब दूसरों की सहायता का प्रश्न उपस्थित हो, तो हमें इस भूल धारणा से सदा बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि शारीरिक सहायता ही एकमात्र सहायता है। वास्तव में शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में केवल अंतिम ही नहीं, वरन निम्नतम श्रेणी की भी है, क्योंकि इसके द्वारा चिर तृप्ति नहीं हो सकती। भूखे रहने से जो कष्ट होता है, उसका परिहार भोजन कर लेने से ही हो जाता है, परंतु वह भूख पुनः लौट आती है। हमारे क्लेशों का अंत तो केवल तभी हो सकता है जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जाएं। तब क्षुधा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और न कोई क्लेश अथवा दुख ही हमें विचलित कर सकता है। अतएव जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है, वह सर्वश्रेष्ठ है। उससे नीचे है बौद्धिक अथवा मानसिक सहायता, और सबसे नीचे है शारीरिक सहायता का स्थान। केवल शारीरिक सहायता द्वारा ही मनुष्य के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो जाता, तब ये शारीरिक आवश्यकताएं सदा बनी ही रहेंगी और फलस्वरूप क्लेशों का सदैव अनुभव भी होता रहेगा। कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर सकती। इस दुख समस्या की केवल एक ही निष्कर्ष है, और वह है समस्त मानव जाति को पवित्र कर देना। अपने चारों ओर हम जो दुख क्लेश देखते हैं, उन सब का केवल एक ही मूल कारण है अज्ञान। मनुष्य को ज्ञानालोक दो, उसे आध्यात्मिक बल संपन्न करो। यदि हम यह करने में समर्थ हों, यदि सभी मनुष्य पवित्र आध्यात्मिक बल संपन्न और सुशिक्षित हो जाएं, केवल तभी संसार में से दुख का अंत हो सकेगा, अन्यथा नहीं। देश के प्रत्येक घर को हम सदावर्त में भले ही परिवर्तित कर दें, देश को अस्पतालों से भले ही भर दें, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तन नहीं होता, तब तक दुख क्लेश बना ही रहेगा। भगवत गीता में हमें इस बात का बारंबार उपदेश मिलता है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म स्वभावतः ही सत्य असत्य से मिश्रित होता है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला न हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं न कहीं
कुछ हानि न हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण और दोष से मिश्रित होता है, परंतु फिर भी शास्त्र हमें सतत कर्म करते रहने का ही आदेश देते हैं। सत और असत दोनों का अपना अलग अलग फल होगा। सत कर्मों का फल सत होगा और असत कर्मों का फल असत, परंतु सत और असत दोनों ही आत्मा के लिए बंधन स्वरूप हैं। इस संबंध में गीता का कथन है कि यदि हम अपने कर्मों में आसक्त न हों तो हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता। कर्मों में अनासक्ति का तात्पर्य क्या है? गीता का मूल सूत्र यह है कि निरंतर कर्म करते रहो, परंतु उसमें आसक्त मत हो। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, स्थूल रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाले प्रत्येक लहर जब शांत हो जाती है तो वास्तव में वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, वरन चित्त में एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है तथा ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर दोबारा फिर से उठ सके। इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है। और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हो, तथापि यह अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ हैं वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है। मैं इस मुहूर्त जो कुछ हूँ वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संसार का प्रभाव है। इसे ही प्रकृति दृष्टि से चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संसारों की समष्टि द्वारा नियमित होता है। यदि शुभ संस्कारों का बाहुलता है तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों का बाहुलता है तो मनुष्य का चरित्र बुरा होगा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरी संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। अतएव बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे, वह एक बुरा आदमी बन जाएगा। इसके सिवा अन्यथा होना असंभव है। ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। वह तो इस संसार के हाथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा। वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव ही अच्छा होगा तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं सचिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों की समष्टि स्वरूप उसका मन उसे ऐसा करने से फौरन रोक देगा। इतना ही नहीं, वरन उसके ये संस्कार उसे उस मार्ग से हटा देंगे। तब वह अपने सत संस्कार के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र गठित कहलाता है, अर्थात
उच्च संस्कार कहलाता है, अच्छा मनुष्य कहलाता है, संस्कारी प्राणी कहलाता है। इसलिए भाइयों, हमें दुष्संस्कार से बचना चाहिए और सुसंस्कार में चलना चाहिए, ताकि हम किसी प्रकार का दुष्कर्म कुकर्म न करें और अपने जीवन को पवित्र रखें, ताकि अंत में हमें ईश्वर के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।